हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम चार प्रक्रियाओं में पूरा होता है। जैव प्रक्रम पांचवा होता है जनन। अब देखो, जनन के बारे में मैं उतना नहीं कह सकता, क्योंकि जो जनन है, कोई कोई ऐसा भी होता है जिनका विवाह नहीं होता है और वो जनन नहीं करते हैं। तो क्या वो नहीं जीते हैं? तो जनन जरूरी नहीं है। तो ये चार प्रक्रियाओं में ही आपका पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो जनन इज नॉट नेसेसरी। पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा क्या होता है? परपोषी पोषण। ठीक है, पहला क्या होता है? स्वपोषी, दूसरा क्या होता है? परपोषी पोषण। पोषी पोषण, तो स्वपोषी पोषण किसमें होता है? पौधों में होता है। स्वपोषी पोषण किसमें होता है? पौधों में होता है। इसको दूसरा नाम दे सकते हैं। दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? विषमपोषी। विषमपोषी पोषण। ठीक है, ये स्वपोषी पोषण पौधों में होता है। पौधे क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, और वो सूर्य के प्रकाश और जल वगैरह से अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये पौधे, एक तो जैसे ये पौधा है, ठीक है, ये क्या है? एक पौधा है। ये क्या है? एक पौधा है। तो पौधा ये सूर्य का प्रकाश, इधर से सूर्य का प्रकाश ग्रहण करेगा, ठीक है, और नीचे से जल ग्रहण करेगा। नीचे से क्या ग्रहण करेगा? जल। और इन्हीं जलों से जो जिसकी जड़ होती है, जड़ के माध्यम से और इधर सूर्य के माध्यम से जो है यहाँ पे प्रकाश का संश्लेषण होता है और ये अपना पोषण करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये पौधों की बात होगी। ठीक है, अगर पौधों की बात करूँ तो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्लस जल लेंगे। प्लस क्या लेंगे? जल लेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, प्लस ये क्या बनाएंगे? प्लस बनाएंगे, ये ऑक्सीजन O2 बनाएंगे। ठीक है, अब इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये हो गया स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसमें होता है? पौधों में होता है। अब हम पढ़ेंगे विषमपोषी पोषण। अब हम क्या पढ़ेंगे? विषमपोषी पोषण। तो जो विषम प्राय कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में बटा होता है। पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा जो होते हैं सर्वाहारी, और चौथा क्या होता है? परजीवी या मृतोपजीवी। ठीक है, इस सभी के बारे में बस थोड़ा सा पढ़ेंगे। शाकाहारी जो मांस नहीं खाते हैं। ठीक है, जो मांस नहीं खाते हैं, हालांकि मनुष्य भी शाकाहारी होता है, लेकिन आजकल बहुत लोग जो है मांस खाते हैं, तो मनुष्य सर्वाहारी की श्रेणी में आता है, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो मांस भी खाता है और वो साग वगैरह हो गया या दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह हो गया, वो भी खाता है। तो मनुष्य जो होता है वो किस में आता है? शाकाहारी में आता है। लेकिन मनुष्य मांसाहारी नहीं हो सकता, सिर्फ मांसाहारी नहीं हो सकता है। मनुष्य क्या होता है? सर्वाहारी होता है। शाकाहारी मतलब कि जो घास फूस वगैरह या जो गाय होती है वो शाकाहारी होती है, जो बकरी वगैरह होती है वो शाकाहारी होती है। तो ये सभी शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी जैसे शेर हो गया। अब शेर सिर्फ मांस खाता है, उसको दाल चावल जाके दो तो दाल चावल नहीं खाएगा, सिर्फ मांस खाएगा। तीसरा सर्वाहारी, जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। चौथा परजीवी या मृतोपजीवी। तो परजीवी क्या होता है और मृतोपजीवी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझेंगे करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं या परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात हो गई। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कीजिए। अब देखो, हमें ये स्वपोषी पोषण नहीं पढ़ना, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हमें पढ़ना है परपोषी पोषण। हमें क्या पढ़ना है? परपोषी पोषण पढ़ना है। जो विषमपोषी पोषण है इसे परपोषी पोषण भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्रायः 4 प्रकार से हमें काम में आते हैं। ठीक है, पहला, ये जो पोषण होता है विषमपोषी पोषण, ये ऊर्जा का स्रोत होता है। क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत होता है या सोर्स बोल सकते हैं। ऊर्जा का क्या होता है? सोर्स होता है, स्रोत होता है। ये क्या करता है? शारीरिक वृद्धि करता है। दूसरा, ये क्या करता है? शारीरिक वृद्धि। क्या करता है? शारीरिक वृद्धि करता है। तीसरा, शारीरिक वृद्धि के बाद ये शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी क्या करता है? मरम्मत करता है। शरीर की
टूट फूट की क्या करता है, मरम्मत करता है। चौथा, ये क्या करता है, रोगों से प्रतिरक्षा, यानी कि जो रोग हो जाता है बुखार जुकाम वगैरह, उससे क्या करता है, प्रतिरक्षा करता है। तो जो विषमपोषी पोषण है वो 4 प्रकार से काम करता है। पहला तो ऊर्जा का स्रोत होता है, दूसरा शारीरिक वृद्धि, तीसरा शरीर की जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करता है, चौथा क्या करता है, रोगों से प्रतिरक्षा करता है, यानी एंटीबायोटिक होता है जो कुछ हम खाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई पोषण की आवश्यकता। ये कुल मिला के ये क्या हो गई, पोषण की आवश्यकता। ठीक है, पोषण की आवश्यकता किसमें किसमें है। पोषक तत्व। अब देखो, जो भोजन होता है, हम जो भोजन करते हैं उस भोजन में क्या होता है, जिस प्रकार का भोजन उस प्रकार का हमको एनर्जी मिलता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट से हमको कार्बोहाइड्रेट वाली एनर्जी मिलेगी, वसा ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, तो जैसा हम लेंगे भोजन उसी प्रकार के हमसे हमको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। क्या बात समझ में आ रही है, जैसा भोजन करोगे वैसी क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। थोड़ी थोड़ी एनर्जी बीच में हम भी लेते रहते हैं। क्या आप सभी की बात बिल्कुल समझ में आ रही है, एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए, पोषक तत्व जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व कितने प्रकार के, 3 प्रकार के पोषक तत्व जो होते हैं भैया वो पाए जाते हैं। ठीक, ऊर्जा प्रदान करने वाला, ऊर्जा प्रदान करने वाला, अभी इनके बारे में बताएंगे कि ये कौन सा पोषक तत्व है। निर्माणकारी, निर्माणकारी ये हो गया दूसरा। तीसरा है प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला। तो पहला है ऊर्जा प्रदान करने वाला, दूसरा है निर्माणकारी जो हमारे शरीर में निर्माण करता है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है, और तीसरा क्या है, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला। क्या बात समझ में आई, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, ये क्या है, ये ऊर्जा प्रदान करते हैं भाइयों। ये क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा जो निर्माणकारी है, तो जो प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन्स क्या करते हैं, हमारे शरीर के प्रोटीन्स। ओके, अब जो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है, ये किसमें मिलता है प्रतिरक्षा, तो विटामिन्स, विटामिन्स तथा खनिज, विटामिन्स तथा खनिज लवण। ठीक है, तो ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, निर्माणकारी प्रोटीन्स यानी जो शरीर का निर्माण करे, जो शरीर की वृद्धि करे, प्रोटीन्स हो गया। ठीक है, अच्छा, जब हम दौड़ते रहते हैं तो दौड़ते दौड़ते हमारा जो शरीर है वो थोड़ा कम होने लगता है, तो हमारा जो कोच होता है वो कहता है भैया प्रोटीन वोटीन खाओ, नहीं तो क्या होगा कि तुम्हारा शरीर थोड़ा सा और कम हो जाएगा। तो प्रोटीन्स लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन्स जो है मांस का निर्माण करेगा। जिम जाते हो तो प्रोटीन्स ही लेते हो ना, खूब पाउडर पे पाउडर ले ले हो, हैं, ऐसा लगता है मोटा के कूला हो जाओगे। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला विटामिन तथा खनिज लवण होता है। विटामिन तथा खनिज लवण मतलब विटामिन, कहते हैं भैया ये विटामिन की कमी हो गई है, तो ये विटामिन की कमी हो गई है तो ये हो जाएगा, हैं, होता है ना। चलिए, तो ये हो गया पोषक तत्व। पोषक तत्व कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, एक ऊर्जा प्रदान करने वाले, दूसरा निर्माणकारी, तीसरा प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला। क्या इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, ठीक है, वसा पढ़नी है, प्रोटीन्स पढ़ने हैं, विटामिन्स पढ़ने हैं और खनिज लवण पढ़ने हैं। ठीक है, और तब जाके हमारा जो पोषण है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चाय है वो भी ठंडी चाय है, आप लोग चाहो तो ठंडी करके पी सकते हो अपने घर में, क्योंकि ये तो मिलेगी नहीं। चलिए पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, अब सरल कार्बोहाइड्रेट,
और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। जटिल कार्बोहाइड्रेट, पहला होता है सरल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा क्या होता है, सरल कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, गन्ना, चुकंदर और किसमें, गन्ना, चुकंदर और किसमें पाया जाता है, गन्ना, चुकंदर और किसमें पाया जाता है, खजूर में। ठीक है, आप सभी याद रखोगे सरल कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, गन्ना, चुकंदर तथा खजूर में। अरबी, मक्का, साबूदाना, ये जब फास्ट वगैरह रहते हैं तो उसमें क्या खाते हैं हम, साबूदाना खाते हैं। ठीक है, साबूदाना जो होता है वो क्या होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि गन्ना, चुकंदर और खजूर वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या बात, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज जिसको शर्करा बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज तथा सुक्रोज, सुक्रोज को क्या बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं। अब इनसे क्या मिलता है, आलू, चावल, अरबी, मक्का और साबूदाना, इनसे क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। इनसे क्या मिलता है, ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज किस में बदलता है, ग्लाइकोजन। ग्लूकोज किस में बदल जाएगा, ग्लाइकोजन में बदल जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो में क्या लेके आएंगे, प्रोटीन्स एंड, प्रोटीन एंड क्या लेके आएंगे, हाँ, प्रोटीन एंड वसा, और उसके साथ साथ में विटामिन। ये हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी व्यस्त रहो, मस्त रहो, ठीक है, और आप अपना काम बढ़िया से करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।